नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गोल 24 पर। और जैसा कि आपके एसएससी जीडी के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आज उसी को पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार की औसत गति एक बस की औसत गति की 1/1/5 गुना है। एक ट्रैक्टर 575 किलोमीटर की दूरी 23 घंटे में तय करता है। यदि बस की गति ट्रैक्टर की गति से दोगुनी हो तो कार 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले। अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कोशिश करें कि आपको हम 10 सेकेंड का समय देते हैं, पहले आप ट्राई करिए, फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन को कैसे लगाना है। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें, और जो लोग पहले से हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि इसमें आपका पूछ रहा है कि एक कार जो है 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो पहले तो पता कर लें कि कार की चाल कितनी है। तो इसके लिए पहले हमको ट्रैक्टर की गति पता करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास दे रखा है कि एक ट्रैक्टर जो है 575 किलोमीटर की दूरी 23 घंटे में तय करता है। सबको पता है कि अगर ट्रैक्टर की चाल पता करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ से थोड़ा इसको छोटा करते हैं हम, और ये हमारा छोटा होकर थोड़ा साइड में लगाते हैं, जिससे आपकी जगह थोड़ी बनी रहे। चलो, ये हो गया आपका। अब यहाँ कहता है ट्रैक्टर की गति अगर पता करना है हमको, तो ट्रैक्टर की गति कितनी हो जाएगी। ट्रैक्टर की गति हो जाएगी दूरी बटे समय। कितना हो जाएगा, दूरी बटे समय हो जाएगा। दूरी कितनी है, 575 है, और समय है 23 घंटे का। इसको जब हम काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25। कितनी बार कटेगा, 25 बार, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा आपका ये आ जाएगा ट्रैक्टर की गति। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि एक जो है बस की जो गति है ट्रैक्टर की गति का दूना है। तो यहाँ से बस की गति आ जाएगी, किसकी गति आ जाएगी, यहाँ से बस की गति आ जाएगी। तो बस की गति कितनी हो जाएगी, बस की गति कितनी हो जाएगी, कहता बस की गति ट्रैक्टर की गति की दुगनी है। तो यहाँ पे दुगनी है, तो यानी ये हो जाएगा, ये 25 आया है तो 25 का दुगना हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा आंसर कितना, 50। तो यहाँ बस की गति कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है कि एक कार की जो गति है वो बस की औसत गति की 1/1/4 है। तो यहाँ से हम कार की गति पता कर सकते हैं। तो यहाँ से पता करते हैं हम कार की गति। तो कार की गति कितनी हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी कितनी, कार की गति कहता है बस की गति, तो बस की कितनी आ गई है, 50। तो 50 को यहाँ उठा के लाते हैं तो कहता है 50, यानी जो हमारी बस की गति है, 1 मिनट इसको अच्छा लिख देते हैं। 50 की जो गति है आपकी बस की, उसकी कितनी है, उसकी है आपकी 1/4/5, यानी 5 कम 5, 5 4 9। तो इसको सीधे हम 9/5 लिख सकते हैं। 5 दहम 50 और इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगी हमारी किसकी गति, कार की गति हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, कार की गति हो जाएगी। अब पूछा है कि कार 4 घंटे में कितनी दूरी करेगा। तो यहाँ पे निकाल लो कि कार जो है 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल और गुणा हो जाएगा समय। कितना हो जाएगा, समय। चाल हो गई है 90 और समय है 4 घंटे, यानी 9 चौको 36, 36 यानी 360 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा 360, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है, आपको हमारे जो मैथ के क्वेश्चन आप किस भी इस चैनल पर डाले जा रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। तो इससे कमेंट भी करते रहिए और इसको शेयर भी करते रहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है एक खास मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2000 रुपये का साधारण ब्याज उपचित हुआ। उसी मूलधन पर 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज आपका होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपका 4% जो वार्षिक दर है, 4% वार्षिक ब्याज की दर 5 वर्ष में इतने रुपये आपका साधारण ब्याज मिला है। तो यहाँ से पहले मूलधन पता कर लेते हैं, और जब मूलधन पता हो जाएगा तब आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वहाँ से पता कर लेते हैं। तो इसको भी छोटा सा करते हैं, छोटा, और ये आपका हो गया साइड में लग गया। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पहले यहाँ से हम निकालते हैं मूलधन, क्योंकि साधारण ब्याज की कंडीशन दे रखी। तो मूलधन यानी एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है पीआरटी बटे 100 होता है। यहाँ से साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज आपका है दिया है 2000। पी आपको पता करना है, दर आपकी 4% दिया है, समय 5 वर्ष दिया है, बटे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ काटेंगे तो 4 पंचे 20 और 20 से 20 काटेंगे तो आपका हो जाएगा 100। इसके पक्षांतर में जब पी इधर लाएंगे तो इस 100 की और इस 100 की हो जाएगी गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। तो ये आपका मूलधन हो गया 10,000।
अब आपसे कहता है कि मूलधन वही हो उसी मूलधन पर, और कहता है उस दर पर दर भी वही हो, तो 2 वर्ष का CI कितना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे आपको सबको पता है कि आपका क्या होता है, A बराबर P 1 + R/100 की पावर n, सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ से आपका जो मिश्र धन होगा वो आपका मूलधन कितना है, 10,000, और दर कितनी है, 4%। जो 4% है तो 104 हो जाएगा, 104/100 हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष की कंडीशन पूछा है तो इसलिए 2 बार ही करना पड़ेगा। यहाँ से 1 2 3 4 और 1 2 3 4 काट देंगे, तो यहाँ पे इसकी जो गुणा करेंगे 104 और 104 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 108 और 4 को 16, यानी हो जाएगा 1816, ये हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा है CI, तो CI का सूत्र क्या होता है, CI होता है आपका A - P। आपका मिश्रण कितना आ गया है, 10 816, और इसमें से आपका कितना माइनस हो जाएगा, इसमें आपके 10,000 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तब आपका बचेगा कितना, 816, कितना बचेगा, 816 बचेगा आपका CI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 816 रुपये मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, रेहान ने 54,000 रुपये में एक बाइक खरीदी, उसने उसे 8% नुकसान पर बेचा। उस धन से उसने फिर से एक बाइक खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेचा। उसका कुल लाभ हानि क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, लगाइए आप, कैसे लगेगा ये क्वेश्चन, करते हैं कौन थोड़ा सा छोटा, तब तक आप क्वेश्चन को लगाइए। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास 5400 रुपये की बाइक है जो कि रेहान ने खरीदी है, उसे 8% नुकसान पर बेच दिया। हमको पता है 8% जब कोई घाटे पर बेचता है तो 100% में से 8% निकल जाता है, कितना पूरा 92%। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसका विक्रय मूल्य हम डायरेक्ट निकालेंगे, 54,000 गुणा 92/100, कितना निकालेंगे, 92/100, ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। अब कहता है उसे एक बाइक खरीदी, उसे 10% लाभ पर, यानी उसी से पैसे से, जो ये पैसा है उसी से 10% लाभ पर बेचा है, तो यानी कि ये हो जाएगा 110 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 110 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे काटेंगे तो ये हुआ 1 2 0 1 2 0, ये कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 54 गुणा हो जाएगा 92 और गुणा हो जाएगा 11। इन सबकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 54,648, कितना हो जाएगा, 54,648 आपका हो जाएगा। अब कहता है कि उसे इसमें लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो करेंगे क्या कि इसमें हम क्या है, इतनी की 54,648 और थी कितनी, 54,000 रुपये की शुरुआत में खरीदी, तो इसमें बच्चा लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा, तो लाभ होगा हमारा 54,648 में से, इसमें से जब हम 54,000 रुपये क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 8 बचेगा, 4 बचेगा और 6 बचेगा, यानी कितना बचेगा, 648 रुपये। यानी इस सौदे में उसे 648 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, यानी हम 648 लाभ पर जाएंगे, यानी डी नंबर ऑप्शन पर जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, केवल 2 पुरुष या केवल 3 महिलाएं एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। इसी काम को एक महिला और एक पुरुष मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। काय समय से क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लगाइए कैसे लगेगा। तब तक इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा आपने। चलो, तो कहता है यहाँ पे 2 पुरुष, क्या कहता है, 2 पुरुष जो है या 3 महिलाएं किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो इसी काम को एक महिला और एक पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो देखो, एक पुरुष और एक औरत का एक दिन का काम हम निकाल लेते हैं। तो देखो 1 बटा कितना हो जाएगा, जब 2 पुरुष किसी काम को 4, देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हैं आपको हम। जैसे 2 आदमी हैं, मैन है, किसी काम को 4 दिन में करेंगे, तो एक मैन उस काम को इसका दुगना समय लेगा, 8 दिन में करेगा, नहीं करेगा। ऐसे ही जब 3 महिला, 3 वोमेन जो हैं किसी काम को 4 दिन में करेंगी, तो एक वोमेन उस काम को उसका 3 गुना ज़्यादा समय लेंगी, यानी कितना लेंगी, 12 दिन में करेंगी। अब इसका कह रहे हैं कि एक आदमी और एक महिला, यानी अगर आदमी की बात करें तो कितने दिन में करेंगी। तो अगर आदमी कुछ कर रहा है, जो मैन है वो 8 दिन ले रहा है, और जो वोमेन है वो आपकी 12 दिन काम करने में ले रही है। तो यहाँ पे लासा हो गया आपका 24, कितना लासा हो जाएगा, 24, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, वो 12 दूना 24 हो जाएगा। यानी एक महिला और एक आदमी मिलकर कितना काम करेंगे, 3 2 5। अब 5 से 24 को काट देंगे, तो ये आपका आंसर निकल आएगा कितना, कि 5/24, यानी हो जाएगा 5 चौको
20 और बटेगा 4, यानी 4 सही 4/5, इतना आंसर आ जाएगा। या सीधे सीधे आपका इतना दिया नहीं, आपका दिया है 24 बटे कितना दिया है, सीधे सीधे ये दिया है 24/5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 24/5 लिख सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है। इसको आप काटना चाहो तो इसका आंसर 5 को 24 से भाग करके 4 सही 4/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो दिया नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा इसका आपका 24/5। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्षगांठ के दिन स्कूल के 600 बच्चों में सामान्यतः मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस खास दिन 120 बच्चे अनुपस्थित थे। ऐसे प्रत्येक बच्चे को 2 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। मूलतः प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलनी थी, यानी पहले कितनी मिलनी थी जो कि अब 2-2 मिली है। तो बच्चे कितने थे, 600 बच्चे थे। तो लगाइए कैसे लगेगा। चलो यहाँ पे कह रहा है कि मूलतः प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई, हम मान लेते हैं x मिठाई मिलनी थी। तो जब हमारे पास कितने बच्चे थे, 600 बच्चे थे, तो 600 को अगर x मिठाई बांटेंगे तो हो जाएगा 600 गुणा x। लेकिन कहते हैं कि 600 बच्चों में से 120 बच्चे तो अनुपस्थित रहे, 120 बच्चे अनुपस्थित, और प्रत्येक को जो x मिठाई मिलनी थी, x टॉफी मिलनी थी, तो x टॉफी ना मिलके उसको 2 टॉफी अतिरिक्त मिली हैं। x तो मिली है, उसके अलावा 2 लिखा है, 2 टॉफी यहाँ पे अतिरिक्त मिली है, तो 2 टॉफी अतिरिक्त मिली है तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा 600x, इधर हो जाएगा, जिसको घटाएंगे तो बचेगा 480। कितना बचेगा, 480 बचेगा। अब 480 बचेगा तो यहाँ पे देखो ये जो आगे गुणा है x+2 की, तो x 480 की x+2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 600x। चलो ये हमारा हो गया 600, इधर जब इसकी अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 480x, और प्लस हो जाएगा, इसको करेंगे तो 4 दूनी 800, 800 900 960, कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा आपका। अब इनका पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 600x माइनस 480x और बराबर बचेगा 960। इसको यहाँ पे लाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, जब घटाएंगे 600 से 480 घटाएंगे तो 120x बचेगा, 120x बराबर 900 कितना हो जाएगा 60, इसलिए x बराबर हो जाएगा 960/120। तो यहाँ पे काटेंगे जब हम, तो जब काटेंगे तो 0 से 0 कर गया 12 8 96, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 8, यानी x ही तो हमने माना था कि x जो है आपकी टाफियाँ बिटनी है, तो x बराबर हो गया 8, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 टाफियाँ सबको मिलनी थी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेहुल का मासिक वेतन शैलेश के मासिक वेतन से 1.5 गुना है। प्रशांत का मासिक वेतन राहुल के मासिक वेतन का 5/4 है। इन तीनों के मासिक वेतन का योग यदि 1,83,750 है तो प्रशांत का मासिक वेतन कितना है। बढ़िया क्वेश्चन है, लगाइए कैसे क्वेश्चन लगेगा। चलो तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रशांत का मासिक वेतन क्या है। तो यहाँ प्रशांत का मासिक वेतन और ये मेहुल का जो है मासिक वेतन शैलेश के मासिक वेतन से 1.5 गुना। तो यहाँ पे तो शैलेश का भी वेतन नहीं पता है, तो यहाँ मान लेते हैं जो शैलेश है, 1 मिनट, जो हमारा शैलेश है, शैलेश का मासिक वेतन यदि x है, क्या मान लेते हैं x है, तो जो मेहुल है, जो मेहुल है उसका वेतन हो जाएगा कितना, x का 1.5 गुना, यानी 1.5 गुना मतलब 1.5, यानी हम लिख सकते हैं इसको 1.5x हो जाएगा किसका वेतन, आपका हो जाएगा मेहुल का वेतन। अब बात करते हैं प्रशांत के वेतन की। जो कहता है प्रशांत का जो वेतन है, प्रशांत का मासिक वेतन मेहुल के मासिक वेतन का 5/4 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1.5x का 5/4 गुना, तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, तो ये हो गया 15×75, ये हो जाएगा 7.5x बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, मेहुल का हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है तीनों का योग इतना दे रखा है, जब तीनों का हम योग करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, तीनों का योग यानी कि x और प्लस हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1.5x प्लस हो जाएगा 7.5x बटे 4, और ये किसके वेतन के बराबर हो जाएगा, ये वेतन हो जाएगा 1,83,750 के वेतन। तो इनके तो ये हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, प्लस 15×60 यानी 6.0x, और प्लस हो जाएगा 7.5x,
इनको जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 7 17, 17.5 यानी 17.5/4 x बराबर हो जाएगा कितना आपका 1,83,750 के। यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 42,000 रुपये। कितना आ जाएगा 42,000 रुपये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये x कितना आ जाएगा आपका 42,000। x किसका वेतन आएगा शैलेश का। अब पूछा है प्रशांत का वेतन, किसका पूछा है प्रशांत का वेतन पूछा है। तो प्रशांत का वेतन कितना था आपका 7.5x/4 और इसकी वैल्यू आ गई है कितना 42। तो ये हो जाएगा 42,000 गुणा 7.5 और बटे हो जाएगा कितना आपका 4। तो इसको काट देंगे हम तो 4 एकम 4 और 0 4 पंचे 20 यानी हो जाएगा इतना और 7.5 से इसकी कर देंगे हम गुणा। तो ये हो जाएगा आपका 78,750। कितना हो जाएगा 78,750 यानी सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बॉक्स में 15 दर्जन मोमबत्तियां हैं, ऐसे 39 बॉक्स हैं, सभी बॉक्सों में मिलाकर कितनी मोमबत्तियां हो सकती हैं। तो लगाइए क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि 15 दर्जन मोमबत्तियां हैं एक बॉक्स में, तो एक बॉक्स में कितने हैं 15 दर्जन है। एक बॉक्स में कितनी है 15 दर्जन है। ऐसे ही कितने बॉक्स हैं 39 बॉक्स हैं। तो 39 बॉक्स में कितने दर्जन हो जाएगी 39 गुणा 15, 39 गुणा कितना हो जाएगा 15। तो कहते हैं सभी बॉक्स में मिलाकर मोमबत्तियां कितनी हैं। तो एक दर्जन में कितनी मोमबत्तियां होती हैं 12। तो इसको हम क्या कर देंगे 12 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे 12 से गुणा हो जाएगा 29 और इंटू हो जाएगा 15 और गुणा हो जाएगा 12। तो कुल मोमबत्तियां आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी कुल मोमबत्तियां आ जाएंगी। इन सभी का गुणा करेंगे तो 7 70 और 20 यानी 7,020 आपका हो जाएगा आंसर। तो मोमबत्तियों की संख्या हो जाएगी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन करता है सोनिका वेरोनिका और रेचल एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द दौड़ना शुरू करते हैं। वे अपनी परिक्रमा 42, 56, 63 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने सेकंड बाद एक ही बिंदु पर पहुंचेंगे। देखो आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया था कि जब भी परिक्रमा वाला क्वेश्चन होगा तो आप उसका लासा निकाल लें। देखो छोटा करते हैं थोड़ा सा साइड में लगाते हैं और यहाँ निकाल लेते हैं हम इन सबका लासा, यानी कि 42 का 56 का और 63 का हम क्या निकालेंगे लासा। ये जाएगा 2 बार, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर ये 3 बार जाएगा, फिर ये 3 बार जाएगा, फिर ये 7 बार जाएगा। क्योंकि आपस में गुणा कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 3 सते 21 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 आती 24 यानी 24 गुणा कितना कर देंगे 21। ये हो जाएगा आपका कितना टोटल हो जाएगा आपका 504। कितना आ जाएगा 504 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहते हैं एक फैक्ट्री का उत्पादन 8% की दर से बढ़ता है वह और 2004 में इसका उत्पादन 70 लाख टन और 70 लाख टन था, तो 2006 में इसका उत्पादन कितना होगा। चलो देखते हैं कैसे लगेगा आपका क्वेश्चन। तो कहते हैं एक फैक्ट्री है जिसका उत्पादन जो है 8% प्रति वार्षिक दर से बढ़ रहा है। तो बहुत बढ़िया है कि आपका उत्पादन बढ़ रहा है 8% वार्षिक दर से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2004 में इसका उत्पादन 70 लाख था, 2006 में 2 वर्ष का अंतर। कितने वर्ष का अंतर है 2 वर्ष का अंतर है। तो अगर इसको हम उत्पादन निकालें 2 वर्ष का, तो जैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो वैसे निकालेंगे। तो 70 लाख टन था, प्रतिवर्ष 8% की दर से बढ़ा तो 108 हो जाएगा बटे 100 2 यानी 2004 से 2006 तक 2 वर्ष होते हैं। तो ये 2 बार हो जाएगा तो 108 बटे हो जाएगा आपका 100। इसका जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कैलकुलेशन कर लेना। तो ये आपका कट पिट के आ जाएगा 81,648। कितना आ जाएगा 81,648 यानी बी नंबर आपका ऑप्शन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक खिलौने की कीमत 25% की वृद्धि हो गई है। एक दर्जन खिलौने की कीमत 300 थी, तो एक खिलौना की मूल कीमत क्या थी। चलो तो यहाँ पे कह रहा है कि एक खिलौना की कीमत 25% की, खिलौने में 25% की वृद्धि हुई है। तो 25% की वृद्धि हुई है तो यहाँ पे हो जाएगा 125। और एक दर्जन खिलौने की कीमत कितनी थी 300 थी। जब एक दर्जन खिलौने की कीमत है, खिलौने का मूल्य क्या होगा, तो एक खिलौना का मूल्य
का मूल्य अगर हम निकालेंगे, हमको पता है कि 300 आपकी कीमत थी और 1 दर्जन खिलौने थे तो बटे 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 दर्जन का 1 की मूल्य निकल आएगा कि 1 कितने का है और फिर 25% की वृद्धि थी। तो हमको पता है जब 1 की कीमत क्रय मूल्य निकालते हैं तो 125 हो जाएगा नीचे और हमारा 100 हो जाएगा ऊपर। यानी ये हो जाएगा आपका 100 बटे 125। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 पंचे 125 और 25 चक्कू आपका हो जाएगा 100। ये काटेंगे तो 4 तिहाई 12 कट जाएगा, इधर 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30 यानी 60 हो गया। 7 से काटेंगे तो आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यानी जब इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपये। आई होप समझ में आया होगा।